ट्रेडर्स वेलकम टू द 2026 में कुछ बहुत बढ़िया करेंगे। मैं लेके आ गया हूँ मेरा बॉट पे अपडेट दूंगा इस वीडियो में हम 5% का रिव्यू करेंगे। मैंने 5% का 20K का हाई स्टेक्स अकाउंट लिया है, उसके बारे में बात करेंगे। और ये वीडियो एफिलिएटेड नहीं है, ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है, तो तुम्हें प्रोबेबली वीडियो देखने में ज्यादा मजा आएगा क्योंकि 5% के बारे में मैं एक नॉन बायस्ड ओपिनियन दूंगा। एंड वाई 5% बिकॉज 2016 से एग्जिस्ट करती है, 10 साल हो गया इस फर्म को। और इस फर्म के साथ अगर आप जाते हो, थोड़े से अकाउंट्स आपको महंगे मिलेंगे, बट द थिंग इज अगर आप पे आउट बनाते हो तो आपका पे आउट कोई रिजेक्ट नहीं कर सकता। तो बजाय किसी आप ऐसी फर्म में ट्रेड करो जहां पे यार चांसेस है तुम्हारा पे आउट रिजेक्ट होने के, वहां पे तुम अपना पैसा भी इन्वेस्ट करते हो, तुम अपना टाइम भी इन्वेस्ट करते हो, तुम उस ट्रेड्स को भी मिस कर दोगे। जो सेम ट्रेड्स अगर आप 5% पे करते हो तो आपको पे आउट मिल जाता, बट आप क्योंकि XYZ ऐसी फर्म पे कर रहे हो जहां पे बस अकाउंट सस्ता है इसलिए जा रहे हो, तो वहां पे तुम्हारे पे आउट रिजेक्ट हो रहे हैं। वेलकम टू द 2026 गाइस। आई रियली होप कि आप सभी का 2025 काफी अच्छा गया होगा। एंड 2026 में व्हाट आई हैव फॉर यू 5% परफॉर्म का रिव्यू करेंगे इन दिस वीडियो। एंड आई मेड दिस चेंजेस के फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट टाइम मैं जब भी वीडियो अपलोड करूंगा, मेरी लॉन्ग वीडियो अपलोड होगी, देयर विल बी वन स्ट्रैटेजी जो मैं हर वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा ताकि आप अपना एज फाइंड कर सको, आप अपनी एक स्ट्रैटेजी बना सको, और एल्स आपको ये प्री डिफाइंड स्ट्रैटेजी यूज कर सको। सो दैट इज द इम्प्लीमेंट जो मैं करने के बारे में सोच रहा हूँ। तो सो लेट मी नो इन द कमेंट्स व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट। सो लेट्स टॉक अबाउट हाइपर ग्रोथ। जो देखो वन स्टेप प्लान है ना, अगर तुम इसका 10K का अकाउंट लेने जाओ तो 10K का अकाउंट यहाँ पे देखो $450 का पड़ता है, विच इज़ टू मच गाइस। देर आर मैनी प्लेटफॉर्म्स जो कि वन स्टेप काफ़ी चीप प्राइस में देती है, तो आई डोंट थिंक सो कि 5% पे आपको $450 पे करने हैं ओनली फॉर अ 10K अकाउंट। इससे बेटर है $450 में आप बहुत सारे अकाउंट स्टैक कर सकते हो। नाउ व्हाई आई एम सेइंग नो फॉर वन स्टेप, वो जब मैं आपको 2 स्टेप पे लेके चलूंगा तब पता चलेगा। लेट्स गो टू द 2 स्टेप अकाउंट। 2 स्टेप का 20K की बात करते हैं। देखो 10K का 2 स्टेप पड़ता है आपको $78 का, विच इज़ अ फेयर इनफ प्राइस। अगर आप 100K देखने जाओ तो $545, विच इज़ इवन फेयर इनफ प्राइस। देखो ये लोग डिस्काउंट्स नहीं देते, बट डिस्काउंट आपको बैरली मिल जाएगा 5% या 3% का समथिंग, उससे ज़्यादा आपको कभी डिस्काउंट नहीं मिलने वाला। तो इस फर्म के साथ अगर कोई जा रहा है ना, तो डिस्काउंट सोच के मत जाना कि डिस्काउंट है इसलिए जा रहा हूँ। द थिंग इज, इस प्लेटफॉर्म के साथ अगर तुम्हें जाना है तो तुम ये समझ के जाना कि तुम्हारा टाइम कभी वेस्ट नहीं होगा, बिकॉज ट्रेडिंग में भाई टाइम ही पैसा है। इमेजिन करो ना, तुम किसी फर्म पे 1 स्टेप पे ट्रेड कर रहे हो या 2 स्टेप ट्रेड कर रहे हो, तुम पे आउट पे आ जाओ, तुम्हें पे आउट ना मिले 5% पे, वो चीज़ होगी ही नहीं। इफ़ यू वांट टू स्टे सेफ रह के तुम्हें प्ले करना, देन इट्स 5% फॉर यू गाइस। टॉकिंग अबाउट 10K एंड 20K, 10K का अकाउंट आपको $78 का मिल जाता है, 20K का अकाउंट आपको $165 का मिल जाता है, विच इज अ फेयर प्राइस। अब बात करते हैं थोड़ी सी इन डेप्थ। यहाँ पे डेली लॉस आपको मिलता है 5%, विच इज वेरी गुड। यूजुअली फर्म्स में आपको 4% देखने मिलता है। मैक्सिमम लॉस आपके पास 10% का है। गुड, काफी हेल्दी ड्रॉडाउन मिल रहा है आपको। इमेजिन करो ना, 20K का अकाउंट पे आपके पास डेली लॉस लिमिट ही $1000 की है, और आपका जो देखो प्रॉफिट टारगेट है वो है 8%, और आपका टारगेट जो है वो देखो 8% है फर्स्ट फेज में, 5% है सेकंड फेज में। सेकंड स्टेप आप जैसे ही कंप्लीट कर लेते हो, आपने जो भी पे किया था वो आपको रिफंड मिल जाता है। और जब आप फंडे ट्रेडर हो भी जाते हो ना, तब भी आपका डेली लॉस लिमिट और मैक्स लॉस लिमिट आपका सेम रहता है, 5% और 10%। नाउ प्रॉफिट टारगेट है 10% फॉर स्केलिंग। पैसे तो भाई तुम्हारे रिफंड हो ही रहे, प्रॉफिट शेयर आपको 80% तक मिल जाता है। बट द प्रॉब्लम इज, कल भी मैंने शूट करने बैठा था, 5% रेफ्यूज टू कनेक्ट। देन आई ट्राइड कि दूसरा ब्राउज़र यूज़ कर लेता हूँ, 5% की तो गलती नहीं होगी। दूसरे प्लेटफॉर्म में भी जब मैं इस पे जाता हूँ, सेम यही इशू, 5% रेफ्यूज टू कनेक्ट। आई डोंट नो ये क्या इशू है। तो हाँ, व्हाट आई कैन डू, मैंने पॉइंटर्स लिख रखे हैं तुम्हारे सामने, तो मैं ग्राफिक स्क्रीन कुछ नहीं दिखा पाऊंगा तुम्हें, इफ़ दैट वर्क्स। और मैं क्योंकि थर्ड टाइम शूट करने बैठा हूँ यार सेम वीडियो। आप कितना भी FAQ सेक्शन में चले जाओ, यहाँ पे FAQs में कुछ ओपन ही नहीं हो रहा। एंड चलो इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, लेट्स स्टार्ट। 5% की रिव्यू की बात करें तो प्रॉफर्म देखो बहुत अच्छी है, नो डाउट, प्रॉफर्म बहुत बढ़िया। अगर तुम 5% का ट्रस्ट पायलट पे रिव्यू देखते हो तो दैट इज़ अराउंड 4.8। यस, एज आई सेड 4.8। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पे ये देख लिया आपने। ऊपर से ये प्लेटफॉर्म 10 ईयर्स से ज़्यादा एग्जिस्ट करती है। अगर तुम डिस्काउंट लेना चाहते हो तो भाई 5% पे तुम्हें जो डिस्काउंट मिलने वाला है, दैट विल बी ओनली 5% ऑफ। प्लेटफॉर्म्स जो ये लोग ऑफर करते हैं इज सी ट्रेडर एंड MT5। पेमेंट मेथड इनका क्या होने वाला है, एवरी टाइम व्हेन यू गो टू बाय द अकाउंट, तुम क्रेडिट कार्ड से कर सकते हो, तुम डेबिट कार्ड से कर सकते हो, तुम पेपैल कर सकते हो, तुम क्रिप्टो कर सकते हो। नाउ विड्रॉवल के लिए मेथड क्या क्या हो सकता है, राइज है, क्रिप्टो है, एंड देयर इज अनदर ऑप्शन बैंक अकाउंट।
तो वो भी कर सकते हो। नाउ आई विल सजेस्ट एवरी टाइम जब तुम अगर अपने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से परचेस करने जा रहे हो ना, तो मेक श्योर करना कि वो तुम्हारा ही हो। बिकॉज जनरली क्या होता है, व्हेन यू पास द अकाउंट, जब तुम पे आउट के लिए जाते हो, देर इज अ री वेरिफिकेशन, री केवाईसी होती है। अगर री केवाईसी में तुम्हारा नाम और तुम्हारा अकाउंट नेम या फिर जिस कार्ड से तुमने पे किया वो अगर मैच नहीं करता, तो दे मे डिनाई, और ऐसे केसेस हो रखे हैं प्रीवियसली, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान देना। अब देखो, अगर आप हाई स्टेक्स ट्रेड करते हो ना, इनका हाई स्टेक्स इज 2 स्टेप। हाई स्टेक्स अगर आप ट्रेड करते हो तो यू कैन गेट लेवरेज ऑफ 1:100। नाउ कॉपी ट्रेडिंग यहाँ पे अलाउड है, बट द थिंग इज तुम्हारा ही अकाउंट होना चाहिए जिसमें तुम कॉपी ट्रेड कर रहे हो। बट द थिंग इज, अगर तुम्हारी फंडिंग, लाइव फंडिंग 500 के ऊपर चली जाती है, तो तुम सेम ट्रेड्स एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे ऑन न्यूअर अकाउंट्स। नो थर्ड पार्टी कॉपियर्स, थर्ड पार्टी कॉपियर यूज मत करना, वो अलाउड नहीं है। मिनिमम 3 ट्रेडिंग डेज, और 3 ट्रेडिंग डे तब काउंट होंगे जब 0.5% बनाओगे एक दिन में, दैट विल बी योर 1 ट्रेडिंग डे। इनएक्टिविटी रूल है इनका एक 30 डेज का। अगर तुम 30 डेज तक इनएक्टिव रहते हो तो तुम्हारा अकाउंट ब्रीच हो जाता है, तुमसे ले लिया जाता है कि तुमने 30 डेज तक कोई भी ट्रेड नहीं किया। पे आउट्स की बात करें तो यहाँ पे पे आउट्स आपको मिलेंगे बाय वीकली, यानी कि एवरी 14 डेज पे आउट तुम यहाँ से ले सकते हो। इन्होंने मिनिमम विड्रॉल क्राइटेरिया रखा है ऑफ $150। यू हैव टू मेक मोर देन $150 इन ऑर्डर टू गेट पेड। ये ट्रेडिंग अलाउ है, अगर तुम इनके रूल्स के साथ कंप्लाई करते हो तो यस, तुम ये ट्रेडिंग कर सकते हो। नाउ दिस इज एन ये एक एक्सपर्ट एडवाइज़र है। यहाँ पे जैसे मैं इनपुट्स डालता हूँ, अपने सेटिंग्स डालता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें जैसे इसकी 25 और 26 की बैक टेस्टिंग करके दिखाता हूँ। तो एक तो चीज़ आपको यहाँ पे ना ये डॉलर्स बढ़ते हुए दिख रहे, $1000 डाले थे 3000 हो गए। एंड यू कैन सी द इक्विटी कर्व एज वेल। ये मेरा ईए का इक्विटी कर्व है, तो ये चीज़ आप देख सकते हो, इसे ईए बोलते हैं। ये यहाँ पे इस तरीके से होता है। इस पे मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, तो इसको थोड़ा सा साइड में रखते हैं। जैसे ही 2026 का फर्स्ट डे आया भाई, सबसे पहले मैंने 5% का एक 20K का हाई स्टेक्स अकाउंट बाय किया। तो इनका डैशबोर्ड भी दिखा देता हूँ, कुछ इस तरीके का दिखता ना। यू कैन सी ओवर हियर, यहाँ पे 20K का हाई स्टेक्स अकाउंट है। ये मैंने 2026 में ही लिया है, आई गेस 1 तारीख को या 2 तारीख को लिया, आज 3 है। और यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने एक दिन ट्रेड किया, और अभी के टाइम पे $20,000 का अकाउंट था, इसमें $21,600 है। अब ये देखो, $20,000 का अकाउंट था, $800 का मैंने लॉस किया है इन 2 ट्रेड्स। द थिंग इज़ ना, किसी ने देखा था गोल्ड जब शार्प फॉल किया था, मैं वहाँ पे ना मेरे लिमिट ट्रेड्स पड़े थे बाय के, और यार वो लिमिट्स एग्जीक्यूट हो गए। ऑल्दो उसमें एसएल था, बट स्टिल एसएल हिट हो गया, क्योंकि एसएल था तो एसएल हिट हो गया। ठीक है, वो ऐसे ट्रेड थे ना कि डायरेक्टली एसएल पे ही गए हैं, बट स्टिल आई हैव कितना लूज करने के लिए 10% कितना हो गया फॉर 20,000 विच इज़ $2,000। 800 मैं ऑलरेडी लूज कर चुका हूँ, तो आई हैव $1,200। वेरी हैंडसम अमाउंट है भाई, $1,200 भी रिस्क करने के लिए। उसके अगेंस्ट में देखते कितना ट्रेड करते हैं। यू कैन सी यहाँ पे डेली लॉस देख सकते हो, अनरियलाइज प्रॉफिट, वीकली प्रॉफिट टारगेट एंड ऑल एवरीथिंग, यहाँ पे सारी चीज़ें देख सकते हो। तो दिस इज हाउ द डैशबोर्ड लुक्स। नाउ मेरा टेक क्या रहने वाला ऑन 5%। 5% देखो बहुत सही परफॉर्म लगी है मुझे अभी तक। अभी तो मार्केट बंद है, आज सैटरडे को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वरना मैं ना इनके स्प्रेड्स दिखाता भाई, इतने टाइट स्प्रेड्स, इतने बढ़िया स्प्रेड है ना गोल्ड के। ये चीज़ तो मैं मान गया भाई। जैसे FTM करके एक परफॉर्म था, उसमें स्प्रेड्स यार अच्छे नहीं थे गोल्ड के। दैट वाज द ओनली रीज़न मैंने FTM ट्रेड करना बंद कर दिया था। अब 5% के स्प्रेड अच्छे हैं। मैं जितनी भी अच्छी परफॉर्म देख रहा हूँ ना, तुम फंडिंग पिप्स ले लो, 5% ले लो, ब्लूबेरी ले लो, कोई भी अच्छी परफॉर्म ले लो, ये लोग भाई गोल्ड में बढ़िया स्प्रेड देते हैं, जानबूझ के देते हैं। आई फील लाइक कि यार जानबूझ के देते हैं ये लोग, ताकि कोई जाए ना, क्योंकि सबको एट लास्ट तो ट्रेड गोल्ड ही करना है। मैंने अपना वैसे ना पूरा 2025, अगर मैं 2025 के बारे में बताऊँ ना, मैंने पूरा 2025 लगा दिया सिर्फ एक चीज़ डेवलप करने में, एंड दैट वाज माय एल्गो। मैंने भाई काफ़ी अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट लगाई है, एंड फ्रॉम द डे 1 ऑफ 2026 भाई, गणपति पप्पा का नाम लेके मैंने उस एल्गो पे लगा दिए है $10,000 भाई। 10,000 रियल डॉलर्स मैंने लगाया रियल अकाउंट में। इफ़ यू वांट मैं तुम्हें थोड़ा सा दिखा सकता हूँ वैसे। ये वाला अकाउंट नहीं, लेट मी चेक, ये वाला नहीं, ये अच्छा, इसमें मैंने कुछ लगा नहीं रखा, पर्सनल कैपिटल है ये, तो ऐसे ही जो $1,200 मैंने डाल के रखे, ये भी लाइव अकाउंट है। ऑल्दो एक और अकाउंट है मेरे पास, यस ये रहा वो मेरा $10,000 का अकाउंट। भाई मैंने पूरा 2025 लगा दिया एक बोर्ड बनाने में,
जितने पैसे कमाए थे भाई लगा दिए सारे। लेट्स स्टार्ट भाई। ट्रेडर्स की लाइफ यही होती है, यू रिस्क योर मनी एंड तुम भाई उसी पैसे पे कमाते हो। अगर मेरे $10,000 कभी ब्लो भी हो गए, ऑल तो मुझे पता नहीं होंगे ब्लो, बट इफ़ अगर हो भी जाते हैं, नो वरीज, नो वरीज भाई। पूरा 2026 पड़ा है कमाने के लिए, दबा के कमाएंगे भाई। इसकी अगर मैं ट्रेड्स दिखाऊँ ना, ये ऐसे मैनुअल ट्रेड्स की तरह मारता है ट्रेड्स। अगर मैं इसकी कोई तुम्हें ना ट्रेड दिखाऊँ, शो ऑन चार्ट्स, इसमें से ग्रिड हटा देते हैं। हाँ, यहाँ पे तुम देखोगे ना काफ़ी मैनुअल ट्रेड्स की तरह ट्रेड मारता है। जैसे यहाँ पे इसने लॉन्ग किया, यहाँ पे लॉन्ग का एसएल हुआ, उसके बाद इसने यहाँ पे शॉर्ट किया हुआ है, और ये पोजीशन रनिंग है अभी। ठीक है, आज तो सैटरडे है, लेट्स सी ऑन द मंडे क्या होता है। एंड देखो इस बॉट के अराउंड मैं रील्स डालता रहूँगा। मैंने इसको HFT की तरह नहीं बनाया, मैंने इसको बनाया कि भाई जो एक्चुअल मैनुअल ट्रेडिंग होती है, मेरा मैनुअल ट्रेडिंग का जो सेटअप था मैंने उसको ही ऑटोमेट कर दिया है। उसमें थोड़े मैथमेटिकल एडवांटेज के लिए मैंने इसमें मार्टिंगल डाला है, एंड वेरी सेफ और बहुत सही तरीके से डाल रखा है मैंने। लेट्स एंड दिस वीडियो ऑन द वेरी गुड नोट। गुड बाय एवरीवन, अच्छे से ट्रेड करना, बाय बाय।